कैसे हैं आप सब। आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखी हूँ क्योंकि मैं आज अपनी बहन के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करने वाली हूँ और वो इम्पॉर्टेंट काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसके लिए मेरी बहन चाय बना रही है और मैंने उसे कहा है कि चाय लेके आ जा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमने चाय नहीं पी थी और अब वो चाय बना रही है। बताने की ज़रूरत है। तो अब वो चाय बना रही है। अब हम चाय पीते पीते ही ये सारा व्लॉग बनाएंगे और आपके साथ बातें डिस्कस करेंगे। और वो मेरी बहन है जो चाय बना रही है। और कितना टाइम लगेगा चाय बनने में? 2 मिनट्स। तो वो 2 मिनट्स में रेडी है आने के लिए और फिर हम लोगों का व्लॉग स्टार्ट होगा। और ऑल सेट वो व्लॉग के लिए वहाँ पे हम लोग बैठने वाले हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सी यू इन अ व्हाइल। हमारी चाय आ गई है ऑलरेडी और मेरी सिस्टर भी आ गई है, तो लेट हर स्टार्ट। हेलो एवरीवन, इट्स मी महवेश। ऑलराइट, सो आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे या चाय का इंतजार कर रहे थे? मजेदार चाय है तैयार और चाय के साथ आज का मॉर्निंग मैसेज है एंजॉय टुडे। सो सबसे पहली बात तो चाय बड़ी मजेदार है। मैंने स्टार्ट नहीं की लेकिन मुझे पीने से पहले पता होता है कि मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। बहुत ही गर्म है। एंड एज वी से हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। गर्म है। गर्म है। ओके, सो आप देख सकते हो कि अभी भी हमारा येलो थीम ही चल रहा है। वी हैव येलो कप्स एंड द येलो वाज एंड a yellow notepad. Alright, तो ये वीडियो देख के येलो को भी हमें स्पॉन्सर कर ही देना चाहिए। ओके सो गाइज, ये वीडियो बनाने का मकसद था जस्ट नॉट अ नॉर्मल व्लॉग बट जस्ट टू शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू गाइज, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो रिसेंटली जो है वो मूव हो रहे हैं और उनको यही रहता है कि यूएस, कनाडा, यूके में देसी ग्रोसरीज कैसे की जाएं, क्या हमें वहाँ जाकर भी बर्गर्स खाने पड़ेंगे या हम क्या खाएंगे। जब हम छोटे थे और हमारे कजन्स जो हैं वो लंदन से आते थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये लोग बाहर सिर्फ बर्गर्स, नूडल्स और स्टेक और इस तरह की चीज़ें खाते होंगे, बट नहीं, बाहर भी लोगों के घरों में एवरी डे देसी खाना बनता है एंड वी आर वन ऑफ देम। हमारे घर डेली रोटी बनती है, राइस बनते हैं, सालन बनता है और वो तो आप मेरे चैनल पे रेसिपीज देखते ही रहते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि देसी ग्रोसरीज कैसे करते हैं और क्या करते हैं और क्या एसेंशियल्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप ये नोटबुक देख रहे हो, हम इसमें अपना जो है वो बजटिंग करते हैं। वी आर स्टिल ओल्ड स्कूल पीपल। हम अभी भी जो है वो डायरी पे लिखते हैं अपना मंथली एक्सपेंस, दो देयर आर मेनी एप्स एंड विच आर वेरी friendly and very useful, but still we maintain our diary for our budgets and for our groceries and for monthly expenses, so which is very good। और इससे आपको अंदाज़ा रहता है कि अगर आपने पिछले महीने में कुछ ज़्यादा फजूल खर्ची कर दी है तो आप नेक्स्ट मंथ उसको जो है वो थोड़ा कंट्रोल कर लो। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू ग्रोसरीज, तो अभी ये हम मंथली ग्रोसरी कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रोल ओवर हो जाती हैं। जैसे मसाले हैं हमारे पास, नमक, मिर्च, चीनी, तो वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो रोलिंग में ही रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं मंथ एंड में, वो हमें फिर नए सिरे से लेनी पड़ती हैं, जिसमें कि आता है आटा, चावल भी रोलिंग में रहते हैं हमारे, कभी ख़त्म नहीं होते। ऑयल भी रहता है, तो ऑयल भी रोलिंग में रहता है हमारा। आई थिंक तो टमाटोज, वेजिटेबल्स, देन मिल्क एंड एग्स। या अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं हमारी ग्रोसरीज होती हैं 3 पार्ट में। ओके, जिसमें एक हम जाते हैं फ्रेश को सुपरमार्केट, जहाँ से हम सारी फ्रेश वेजिटेबल्स और कुछ देसी स्टफ वहाँ से मिल जाता है, जैसे बेसन, आटा, राइस, सूजी, पोहा, इस तरह की चीज़ें हम लेते हैं। फिर हमारा एक पार्ट होता है ग्रोसरी का पाकिस्तानी सुपरमार्केट, जो कि हमारा फेवरेट टाइम होता है। वहाँ से हम लेके आते हैं मीट। तो मीट जो है वो हम मंथली अपना लेते हैं मीट, और जो चीज़ें हमें नॉर्मल ग्रोसरी से नहीं मिलती हैं, जैसे कि शक्कर हमने ली थी लास्ट टाइम में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, जब हम देसी ग्रोसरीज करने गए थे। फिर जैसे कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कभी हमने तवा खरीदना हो रोटी बनाने वाला, वो हम वहाँ से लेते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम वहाँ से लेते हैं।
थर्ड पार्ट होता है हमारा ग्रोसरी का, बाकी जो है वो होम एसेंशियल्स, जिसमें टिश्यू पेपर और डिटर्जेंट्स, लोशन, शैम्पू और सारा जो सामान है वो आता है, वो हम करते हैं वॉलमार्ट या कॉस्टको से, और उसमें हम जो है वो बाकी घर की चीज़ें लेते हैं। तो 3 हमारे होते हैं ग्रोसरी डेज। नहीं, एक्चुअली फ्रेशको के साथ ही वॉलमार्ट है, तो हम पहले सारी ग्रोसरीज करके वहाँ वॉलमार्ट में चले जाते हैं, जहाँ से हम बल्क में टिश्यूज़ ले लेते हैं, शैम्पूज़ और इस तरह की चीज़ें, डिटर्जेंट्स, और क्या लेते हैं हम वॉलमार्ट से, हैंड सैनिटाइजर्स, सम मेकअप, टिश्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो वो हम वहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम किस तरह ग्रोसरी अपनी प्लान करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास सिर्फ वीकेंड का दिन होता है जिसमें हमने ग्रोसरीज भी करनी होती है, जो कि मंथ में एक बार होती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें 2 बार लेनी पड़ती हैं एवरी 15 डेज। वो चीज़ें वो हैं जिनको हम ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। जैसे एग हैं हमारे, वो 15 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, तो एग हमें महीने में 2 बार लेने पड़ते हैं। फिर जो हमारी टमाटोज़ और अनियन हमारा कभी कभी महीना चल जाता है। टमाटोज़ जो है वो हमें एवरी 15 डे लेने पड़ते हैं। फिर हमें अगर कोई सब्ज़ी फ्रेश लेनी है वो हमें दोबारा लेनी पड़ती है। देन मिल्क ख़त्म हो जाता है, वो हमें एवरी 15 डे लेना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मंथली स्टॉक नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे मसाले और ड्राई गुड्स और टिश्यूज़ और शैम्पूज़, वो तो हमारा रोलिंग में चलता ही रहता है। कभी कभी सामान साथ देर के हमें उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं लेना पड़ता। जैसे आपने हमारी पिछली एक वीडियो देखी होगी, सरिश के चैनल पे है वो, जिसमें हमने एकदम इकट्ठे सारे वेरिएंट्स के शैम्पूज़ ले लिए थे, तो उससे 4-5 महीने हमारे शैम्पू के गुजर गए। तो आई मीन ये चीज़ें वो हैं जो अगर कभी आपको सेल में दिखें तो जस्ट ग्रैब देम, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो रोलिंग में चलती रहती हैं। और अगर कभी आपको शैम्पूज, सोप्स, टिश्यूज़ पे सेल दिखे तो वो आप स्टॉक कर लो। ओके, तो बेसिकली जो हमारी ये चलते फिरते ही ग्रोसरीज प्लान हो जाती हैं, और ग्रोसरी जाने से पहले हम 10 मिनट के लिए सिर्फ बैठते हैं। नॉट 10 मिनट, काफ़ी टाइम लग जाता है समटाइम डिसाइड करते करते कि कौन सी चीज़ हमने फ्रेशको से लेनी है, कौन सी वॉलमार्ट से लेनी है, तो वो डिवाइड करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, तो लेकिन होता ये है कि जैसे अभी मैं किचन में हूँ और मुझे कोई चीज़ फ़ौरन याद आई है कि अच्छा इस बार ये चीज़ लेनी है, तो हम फ़ौरन उसको अपनी लिस्ट में नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने इस मंथ क्या लेना है। तो ये वाली ग्रोसरी जो आज की है, सिंस दिस इज एंड ऑफ अक्टूबर, हम नवंबर के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने थोड़ा वेट इसलिए भी किया क्योंकि आई वॉन्ट टू प्लान दिस ग्रोसरी विद यू गाइज। तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए हम एक वीडियो बना लेंगे, जिसके लिए हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम वीडियो बनाएं और सारा करें, जिसकी वजह से हमारी ग्रोसरीज कुछ दिन डिले हो गई हैं। लेकिन आज हमने सोचा आज तो इसको ख़त्म कर ही दें, वरना ब्लॉग बने ना बने, कल खाने के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो मैं कैसे ग्रोसरीज प्लान करती हूँ, सबसे पहले हम स्टोर में एंटर होते हैं तो हमें वेजिटेबल, बेकरी और फ्रूट्स का सेक्शन जो है वो मिलता है। तो आई जॉट डाउन माई लिस्ट इन अ वे कि पहले मैं लिस्ट में ऊपर अपने जो भी मुझे सब्जियाँ बेकरी से और फ्रूट्स वगैरह लेने हैं वो लिख लेती हूँ। फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो आता है मीट का सेक्शन। तो मीट तो हमारा मंथली होता है हमारे पास, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि सूप बनाना हो और हमें कुछ बोनलेस मीट चाहिए हो, तो वो फिर हम वहाँ से ग्रैब कर लेते हैं। देन कम्स द फ्रोजन सेक्शन। अच्छा, प्लीज़ डोंट बी अमेज्ड कि ये क्यों नहीं बोल रही है, क्योंकि ये इसका डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ ट्रॉली चलानी होती है। तो जो है वो किचन का मोस्टली चीज़ें मैं देखती हूँ, बाकी सारे काम तो ये करती हैं। अच्छा जी, फिर आ गया फ्रोज़न। फिर फ्रोज़न में हम लोग कुछ नगेट्स ले लेते हैं, जैसे कभी कोई गेस्ट, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाएं और आपके पास प्रॉपर खाना खिलाने का टाइम ना हो। वैसे तो वी मेक श्योर कि जब भी हमारे घर कोई आए तो वो खाना खा के साथ लेके खाना जाए। तो ये हमारे घर की परंपरा है कि हम किसी को भूखा नहीं भेजते और खाली हाथ नहीं भेजते। तो हमारे घर जो भी आता है हम उसको खिला पिला के ही भेजते हैं। वी आर सो मेहमान नवाज। ओके,
तो लेकिन अगर कोई जैसे अनएक्सपेक्टेड आ गया तो वी मेक श्योर कि हमारे कबाब जो हैं वो हम घर पे बना लेते हैं। अभी ये बहुत अच्छे कबाब बनाती है, नेक्स्ट टाइम शी विल शेयर विद यू। तो लेकिन हम कुछ नगेट्स, कुछ फ्रोज़न स्टफ और क्या कुछ इस तरह के फ्रोज़न चीज़ें ले लेते हैं। मीठा हमारे घर में बहुत कम अब बनना शुरू हो गया है और रीज़न आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम मेक श्योर करते हैं कि मीठा बनाने की चीज़ें भी हों। कभी चैनल के लिए कुछ मीठा बनाना पड़े या कभी कोई आ जाए। और इतने दिल से मैं कह रही हूँ, मेरा सेमिया खाने को दिल कर रहा है और मेरा गजरेला खाने को दिल कर रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कुकिंग वीडियोस देख रही हूँ और उसमें हर कोई गजरेला बना रहा है। तो मेरा दिल कर रहा था गजरेला खाने को। दूध वाला नहीं, वो जो ड्राई वाला होता है, खोए वाला हलवा गजरेला हलवा। या और मैं अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि मुझे प्लीज़ थोड़ा सा बना के खिला दे, बट शी इज़ वेरी बिजी। Okay guys, I give you my words right in front of you. I'm promising her कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो कुछ मीठे के बारे में होगी। Either it will be हलवा, गाजर का हलवा। Actually why I don't like to cook गाजर का हलवा, क्योंकि यहाँ से ना ऑरेंज गाजर मिलती है। तो इस बार अभी जाएंगे ना तो खास ध्यान रखना कि अगर हमें रेड गाजर मिल जाए। आई थिंक 1-2 बार हमने फ्रेशको पे देखी हैं रेड गाजरें। हाँ, होती हैं फ्रेशको पे। हाँ, अच्छा। तो और सवैयाँ और सेमियाँ, वर्मिसेलीज, whatever you call that, वो भी बहुत मज़े की बनाते हैं और वो घर पे पड़ी हैं। अच्छा, कुछ अभी हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, वी डोंट कैरी अ पेपर, लिटरली वी डोंट कैरी दिस बुकलेट विद अस, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं जी, हम लिस्ट बना लेते हैं, फिर हम इसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, इसको अपने नोटपैड में लिख लेते हैं एंड जस्ट वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग एंड बाइंग आवर स्टफ। तो अभी मैं आपके साथ एक चीज़ तो आपको लिख के नहीं दिखाऊंगी, अदरवाइज दिस वीडियो इज़ गोना सो लॉन्ग। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि हमें चाहिए होंगी एक सेक्शन वेजीज का, फिर हमें फ्रूट्स चाहिए होंगे, फिर हमें आटा, राइस एंड बेसन चाहिए होगा, फिर हम इसमें फ्रोज़न इस बार कुछ नहीं ले रहे हैं क्योंकि लिटरली इस बार हमारे फ्रिज में एक तिल धरने की जगह नहीं है, इट इज़ सो फुल। तो इसलिए इस बार हम फ्रोज़न कुछ नहीं ले रहे हैं। एंड एज शी सेड गाजर का हलवा, तो उसकी हमें चीज़ लेनी पड़ेगी। और फिर हम इसमें लेंगे मसाले, हमारे कुछ ख़त्म है इस बार, तो मसाला स्पाइसेस लेंगे हम। फिर इसमें हमें लेना पड़ेगा, अच्छा तो फिर मतलब अभी मैं ऐसे मेनली जॉट डाउन कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट यू टू सिट एंड वॉच के क्या मैं लिस्ट बना रही हूँ। तो अभी चलते हैं, फिर ग्रोसरीज वहाँ से जो लेते हैं वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। डिटेल लिस्ट में ऑफ कैमरा बना लूँगी, ठीक है, और वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम आप भी मज़ा करें, फ्रेशको घूमें हमारे साथ, वॉलमार्ट घूमें, और देसी सुपरमार्केट तो आप ऑलरेडी घूम चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बेसिकली ये 3 पार्ट में हमारी ग्रोसरी होती है। और व्हाट एल्स, या दैट्स एवरीथिंग। और चलें फिर ग्रोसरीज चलते हैं। बहुत हो गई बातें, यहाँ पे बातें करते करते मेरी चाय हो गई है ठंडी। एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई हैव क्रिएटेड दिस टिप, नेवर गो टू ग्रोसरीज एम्प्टी स्टमक। हमेशा खाना खाकर जाओ ग्रोसरीज करने। हमारे साथ ऐसा होता है जिस दिन मैंने खाना नहीं खाया जाता, यू नो आई एम अ जाइंट व्हेन आई एम हंग्री। तो हम लोगों ने जब खाना नहीं खाया जाता, सो वी जस्ट कीप ग्रैबिंग वो स्टफ जो हमें चाहिए भी नहीं है, लेकिन जब हमारा पेट भर रहा होता है तो हमें यमी यमी चीज़ें दिखती भी हैं ना, तो हम नहीं लेते हैं। तो एक ही टिप मेरी, आप आजमा के देखो कि खाना खाने के बाद ही आप ग्रोसरीज जाया करो, कभी खाली पेट ग्रोसरी एक्सपीरियंस ना करो। तब आपका बिल कम बनेगा ना, आप नगेट्स लोगे ना, आपको कुछ भी ट्रैक नहीं करेगा, और आप सिर्फ वही लोगे जो एसेंशियल है कि हाँ जी ये ज़रूरत की चीज़ है, इसके बिना तो खाना नहीं बनने वाला। ये टिप का आप ध्यान रखो और एक्सपीरियंस करो एंड यू विल फील द डिफरेंस। एक बार आप खाली पेट ग्रोसरी जाके देखो, एक बार आप भरे पेट ग्रोसरी जाके देखो, ऑलमोस्ट आपको $100 का फर्क जो है वो दिखेगा। सो आई थिंक बहुत हो गई बातें। दिस इज द टॉपिक on which I can speak hours and hours and hours, like she can speak on makeup for hours and hours, I can speak about my kitchen groceries and food for hours and hours, but I really don't want you to
sit and keep watching me talking and not doing anything. So let's go and grab some stuff. चलें जी, फ्रेशको सुपरमार्केट हम एंटर हो चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुपरमार्केट में एंटर होते ही सबसे पहले वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सेक्शन आता है। अब यहाँ से हम कुछ वेजिटेबल्स पिक कर रहे हैं जो कि हमें इसी वीक में बनानी पड़ेंगी। सो लेट्स ग्रैब सम ग्रीन चिलीज़। और ग्रीन चिलीज़ मैं ऐसे बैग उल्टा करके इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरे हाथों पे ये ना लगे। तो 2 तरह की ग्रीन चिलीज़ ली हैं मैंने, एक थोड़ी ज़्यादा हॉट है और एक थोड़ी कम हॉट है। नाउ आई एम ग्रैबिंग सम शिमला मिर्च, कैप्सिकम, क्योंकि हमें अभी अभी जहन में आया कि हमें इस वीक मंचूरियन बनाना चाहिए। The methi is so fresh, I can't resist to grab 2 of them. मेथी ले ली है, धनिया भी बहुत फ्रेश है। एक्चुअली हम लोग टाइम से गए हैं, आज मॉर्निंग में गए हैं तो काफ़ी कुछ हमें फ्रेश मिल गया है, वरना वीकेंड पे दोपहर होने तक तो सब लोग फ्रेश फ्रेश चीज़ें ले लेते हैं। आप देख सकते हो सारी वेजिटेबल्स काफ़ी फ्रेश लग रही हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपनी बहन से कि हम गाजर का हलवा बनाएंगे, तो बाय चांस हमें रेड गाजर भी यहाँ पे मिल गई है। अदरवाइज़ इतना नॉर्मली रेड गाजर यहाँ पे होती नहीं है, हमें ऑरेंज वाली गाजर ही लेनी पड़ती है। सो आई एम नॉट मिसिंग द अपॉर्चुनिटी और मैंने 2 फुल बैग जो है वो गाजरों के ले लिए हैं। फ्रूट्स में हमें कुछ खास चाहिए नहीं है इस बार। ये कोई लगता है मेरे लिए लेमन का बैग बना के गया है, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा फिर भी नहीं चाहिए। ये जो बैग वाले हैं ये इतने फ्रेश नहीं हैं, सो आई विल चूज़ सम ऑफ देम फॉर माई सेल्फ। प्लम लेने का सोचा था मैंने, फिर सोचा कोई खाएगा नहीं, इसलिए प्लान ड्रॉप्ड। वी डेफिनेटली नीड सम ऑर्गेनिक जिंजर। आई मीन जिंजर गार्लिक पेस्ट इज सेपरेट, बट हमें फ्रेश जिंजर गार्लिक भी चाहिए होता है। तो चलिए थोड़ा आलू भी ले लेते हैं, क्योंकि जब कुछ समझ ना आए तब आप आलू तो बना ही सकते हैं। तो ये मुझे ना बैग खोलना बहुत मुश्किल लगता है सुपरमार्केट में जाके। थोड़े कुकम्बर्स ले लेते हैं। अभी हम अच्छे अच्छे रेड प्यारे प्यारे टमाटर चूज़ कर रहे हैं। टमाटोज़ जो है वो नॉर्मली हम रोमा टमाटोज़ यूज़ करते हैं। तो एक बैग हम अनियन का ले रहे हैं। वी आर बाइंग येलो अनियंस। और शुगर का एक पैकेट ही काफ़ी है क्योंकि शुगर हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ लेट्स ग्रैब सम ब्रेड्स। सो आई एम ग्रैबिंग 2 ब्रेड्स। ब्रेड जो है वो भी एक ब्रेड हम फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर वो काफ़ी अर्सा तक चल जाती है।
एक पैकेट हम टॉर्टिलास लेंगे बिकॉज समटाइम्स वी रियली वांट टू ईट सम रैप्स। और बहुत देर से कुछ सी फूड नहीं खाया तो थोड़े हम श्रिम्प्स ले रहे हैं। आई रियली वॉन्टेड टू बाय सम खुबूस लेकिन वो मुझे इतना फ्रेश नहीं मिला। ओके सो दिस इज़ अ होल व्हीट रोटी। वैसे तो रोटी हमारी घर पे बनती है बट स्टिल आई एम ग्रैबिंग 1 पैकेट के कभी अगर कुछ अर्जेंट रोटी खानी हो तो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी जो है मीट स्टॉक किया है लेकिन आई एम बाइंग सम बोनलेस टू मेक मंचूरियन एंड अ केस ऑफ वाटर बॉटल्स। इस बार में हमें बटर चीज़ इस तरह का कुछ नहीं चाहिए। वी हैव इनफ स्टॉक ऑफ बटर एंड नाउ इट्स टाइम टू ग्रैब सम योगर्ट। दही जिंदगी के फायदे। We'll buy some more yogurt. Make sure to check expiry date before you buy any dairy products. ऑलराइट तो जूसेस में भी हमें इस वक्त कुछ नहीं चाहिए। सीरियल्स, लेट मी सी इफ़ आई लाइक समथिंग, तो मैं एक सीरियल ले लूँगी, अदरवाइज सीरियल भी मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो इस ग्रोसरीज में हम ज़्यादा सीरियल भी नहीं ले रहे हैं। बट येस, दिस वन आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई। इट्स गोलीन विद सम बेरीज, सो आई एम ग्रैबिंग दिस वन। And we definitely need a honey, so we have picked 1 bottle of honey. Now going forward, it's dairy time. Let's grab some eggs and milk. और ये एग्स के बॉक्स में इसलिए खोल के चेक कर रही हूँ टू मेक श्योर कि कोई ब्रोकन एग्स ना हो अंदर। Here we are grabbing some cream and some milk. मिल्क भी हम ज़्यादा स्टॉक इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ 2 पैकेट मिल्क के ले रहे हैं, एक स्किम्ड मिल्क और एक 3.5%। फ्रोज़न में हमें इस बार बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, चीज़ें देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ मेरी बहन का दिल चाह रहा है कि हम कटे हुए करेले ले लें, बट आई टोल्ड हर के फ्रेश करेलाज आर अवेलेबल, सो इफ़ यू वांट टू ईट वी कैन बाय फ्रेश वंस। और जी आशीर्वाद आटा भी आ गया। एंड सम जिंजर गार्लिक। मिचेल्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ले रहे हैं। एंड सम हॉट सॉसेस फॉर द सूप्स। हॉट सॉस वैसे नॉर्मली हमारी एक बॉटल काफ़ी लंबा चलती है, बट इट्स विंटर तो अभी सूप में जो है वो ज़्यादा हॉट सॉस यूज़ होगी। एंड देन आई डेफिनेटली नीड सम स्पाइसेस, सो लेट मी टेल यू समथिंग हियर। नॉर्मली जो है वो हम लोग स्पाइसेस जो है वो पैकेट में लेते हैं और अपने एग्जिस्टिंग जार्स में फिल करते हैं, मगर इस बार हमें जार्स चेंज करने थे तो हमने डिसाइड किया कि हम नए जार्स लेने की बजाय हम यही बॉटल्स ले लेते हैं एंड देन वी विल कीप रीफिलिंग देम।
So I'm grabbing some turmeric, some red chilies, some ज़ीरा, some black pepper, some crushed chilies. तो इस तरह के कुछ मसाले हैं जो कि हम ले रहे हैं. Alright, then comes the Mitchell साग. और ये लास्ट टाइम हम लोगों ने साग लिया था. इट इज़ रेडी टू ईट. सिर्फ आपको इसको तड़का लगाना होता है. अदरक का हमने इसको तड़का लगाया था एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड. और देसी घी हमने ले लिया है तड़का लगाने के लिए. और यहाँ पे एक पैकेट हम ले रहे हैं बासमती राइस के, शमशान के मसाले. And you know, this aisle is my favorite. This is aisle number 6 and this is my most favorite क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है वो एशियन और मिडल ईस्ट स्टफ़ मिल जाता है. ओके, देन कम्स द विद्या पानी पूरी. और ये मुझे पता ही नहीं था कि ये पानी पूरी कब उठाई गई, लेकिन मेरी बहन ने पानी पूरी ले ली बिकॉज शी इज़ अ पानी पूरी लवर. तो हम लोग घर पे पानी पूरी बनाएंगे और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम दाल. तो ये है सबकी फेवरेट दाल मसर, आई थिंक इसको बोलते हैं. येस, सो वी आर ग्रैबिंग दैट. हम तो इसको लाल दाल, ऑरेंज दाल इस तरह का बोल देते हैं, बट येस दिस इज़ मसर की दाल, मसूर की दाल. या मसूर की दाल. सम चिकपीज़. यहाँ पे एक्चुअली चने बनाने के लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप उनको सोक करो, बॉईल करो. सो वी जस्ट यूज़ 10 चिकपीज़ एंड दे आर रियली गुड. वैसे मुझे नॉर्मली कैन फूड इतने पसंद नहीं है, बट चना एंड कॉर्न्स आर गुड इन कैन्स. So this is not for us, this is for the guests. Yeah, you are right. So we are grabbing some cold drinks. Cold drink में हम ले रहे हैं Canada Dry का ginger ale. तो बिल्कुल थोड़ी सी हमने ड्रिंक्स ले ली हैं. Now moving on, since this is Halloween, so we thought of grabbing some candies. Okay, so in snacks में से भी हम ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं, but we'll still grab 1 or 2 pack of Ruffles. So here is my Ruffles with less salt, of course. जबकि मैंने नोटिस किया है ये Ruffles जो लेस सॉल्ट होता है इसके टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं होता. मुझे तो इसमें उतना इक्वल सॉल्ट लगता है जितना कि दूसरे में है. Pasta and noodles already we have in stock, so we don't need them. Oil is there, but still I'm grabbing 1 olive oil. तो ये मुझे दूसरा सेल में दिख गया, so I'm grabbing this one. And this one is canola and olive oil. Canola if you call it, or I don't know, but this is also good. एक मैंने अपना जो है वो स्प्रे ऑयल ले लिया because I make most of the things with spray oil. अगर आप एयर फ्रायर यूज़ नहीं करना चाहते आप स्प्रे ऑयल यूज़ कर सकते हो. I'll share tips and techniques to use spray oil also. ओके जी, तो चाय में हम स्वीटनर यूज़ करते हैं, सो आई एम ग्रैबिंग अ ट्विन पैक. And the most important thing for parcels or for sending stuff to the neighbors and friends, मैं ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस ले रही हूँ क्योंकि अगर बॉक्सेस जाके वापस ना आए तो बहुत दुख होता है. तो अभी हमने एल्युमिनियम के जो हैं वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस यूज़ करना शुरू कर दिए हैं पार्सल्स के लिए या किसी को कुछ खाना भेजने के लिए. And I love flavored teas, guys. I really love flavored teas, and this time I want to try some new flavors. So I have chosen ginger and honey जो कि हमेशा मैं लेती हूँ, and then I have added some berries tea. So I'll definitely try that. And then comes my favorite section, that is about the frozen fruits for smoothies.
सो आवर फ्रिज इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ फ्रोज़न फ्रूट्स, तो इसलिए हम इसमें भी बहुत कम पैकेट्स ले रहे हैं. So I'm just grabbing some strawberries, some cherries, some pineapples, mangoes and coconut. Yes. Actually मैंने अभी एक कोकोनट योगर्ट लिया है और साथ ही मैंने कोकोनट का पैक ले लिया because I would like to try coconut yogurt at home. So these are some frozen fruits, some cookies, some more cookies. Okay, तो वैसे डाइट हम करें ना करें, जूस हम डाइट पीते हैं. सो आई हैव ग्रैब्ड क्रैनबेरीज डाइट जूस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ लेट्स वेट फॉर द कैशियर. इसमें आपको लगेगा काफ़ी सारी एसेंशियल चीज़ें नहीं हैं क्योंकि वो ऑलरेडी रोलिंग में है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था. इसलिए जो नहीं था या जो कम था या ख़त्म था वो हमने लिया. और अब बिलिंग काउंटर पे हम आ चुके हैं और फ्रेश को से हमारी शॉपिंग कंप्लीट होती है. नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे वॉलमार्ट टू गेट सम मोर होम एसेंशियल्स. उसके लिए भी आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर की जाएंगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लाइकिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. टेक केयर, बाय बाय.